जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड ईयर मैथ है, शार्ट क्वेश्चन उसके हम कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 वो मैं अब आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। जी अज़ीज़ तलबा, क्वेश्चन नंबर 8, आई होप सो आप साथ साथ क्वेश्चन हल कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जी फाइंड द वैल्यू ऑफ, जी कॉज ऑफ इनवर्स, कॉज इनवर्स इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कॉज ऑफ इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। जी अजीज़ तलबा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम सॉल्यूशन लिखते हैं। जी सॉल्यूशन में हम जो रकम हमारे पास गिवन है हम उसको लेट कर लेते हैं। ये y के इक्वल है, लेट y इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये मेरे पास रकम है, यानी वो मैंने उसको y के बराबर पुट कर दिया। दोनों तरफ डेरिवेशन लेना है, तो इस तरफ डेरिवेशन ले लें, यानी d ओवर डी एक्स इंटू वाई, और इधर भी आप डेरिवेशन ले लें, यानी d ओवर डी एक्स कॉज इनवर्स इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर। जी अज़ीज़ तलबा, मैंने दोनों तरफ डेरिवेशन लिया है और कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाना चाहते हैं। सो dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसको करने से पहले हमारे पास फार्मूला हमें पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। वैसे मैंने पहले शुरू में जो एक लेक्चर दिया था उसमें सारे फार्मूले आपको बताए थे, लेकिन अभी अगर याद नहीं है तो दोबारा देख लें। d ओवर डी एक्स जो है cos ऑफ इनवर्स x, cos इनवर्स x का जो फार्मूला है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। जी मेरे से एक कॉल आ गई है, ज़रा मैं इसको साइलेंट पे कर दूँ। यानी cos ऑफ इनवर्स x बराबर होता है हमारे सामने कि -1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, इसका ये डेरिवेटिव होता है। फिर बेस का भी डेरिवेशन लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ बेस यानी d ओवर डी एक्स ऑफ x, तो x का डेरिवेशन 1 हो जाता है, तो फिर वो वही चीज़ बच जाती है। तो ये cos ऑफ इनवर्स और आगे x हो तो वो ये इसके बराबर है, यानी -1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर यहाँ 1 माइनस 2x स्क्वायर है तो इसे हमने x समझना है, ये x है, तो x की जगह पर हमने इसको लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, जी यानी -1, जी -1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर, ये x की जगह ये रकम आई हुई है, तो आप इसको लिख लें सारी रकम को, 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको हम x समझते हैं तो x को x का स्क्वायर कर दिया। अब इसके ऊपर अंडर रूट है तो वो भी हम डाल देंगे, यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। फिर डेरिवेशन ऑफ बेस हम लेते हैं, वहाँ x था, x का लिया था, और यहाँ बेस में क्या है 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यानी मैंने उसी फार्मूले को लगाया है, -1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, -1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, यानी x की जगह जो रकम थी वो मैंने पुट कर दी है। फिर वहाँ बेस का डेरिवेशन लेते हैं, तो यहाँ पर भी बेस का डेरिवेशन ले लिया। सो अगले स्टेप पे देखें, यानी dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, ऊपर -1 भी एज इट इज़ रहने दें, नीचे 1 माइनस करके इसको खोल दें। जी ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, तो ये यूँ बन जाएगा हमारे सामने, यानी यूँ 1 का स्क्वायर, a की 2 जमा b की 2, यानी 2x की 2, इसका स्क्वायर, तो -2ab, 2 इंटू a 1 है और b क्या है 2x स्क्वायर है। जी अजीज़ तलबा, ये हमारे पास यूँ ये क्वेश्चन की ऐसी हालत बन जाएगी, यानी यहाँ मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ सारे का सारा अंडर रूट लगा दिया, यानी 1 वैसे माइनस भी वैसे। अब a माइनस बी होल का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब इसका डेरिवेशन लेना है, तो इसके लिए यूँ कर लेते हैं, यानी इस डेरिवेशन को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको -2x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा हमारे पास d ओवर डी एक्स इंटू 1
माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू 2x²। जी अजीज़ तलबा, यानी मैंने यहाँ इसको डेरिवेशन को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया और डेरिवेशन को उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी, अगले स्टेप पे देखते हैं हम ज़रा। ये मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ ताकि ये निचला जो है हमारे सामने रहे। जी अजीज़ तलबा, अब देखें ये चीज़ मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। देखिएगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू -1, ऊपर वैसे ही है और निचली रकम को मैं हल करना चाहता हूँ, यानी 1 है फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट में देखें 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। यानी यहाँ बेशक आप छोटी ब्रैकेट अब डाल दें, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2x², यानी 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा 4x की 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -4 हो जाएगा 4x²। जी अजीज़ तलबा, इस सारे का जज़र यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x की 4 हो जाएगा, माइनस 2 ज़रब 2 4 करेंगे, 4x की 2 हो जाएगा। ओके, ऊपर जज़र वैसे आ जाएगी। तो इधर जो है आप देखें ये चल रहा है हमारे सामने, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो 0 मैंने लिख दिया, माइनस कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत 2 को बाहर निकालें, या आप इसका डायरेक्ट भी डेरिवेशन ले सकते हैं, 2 दूनी 4 4x आ जाएगा। अगर आप इसको स्टेप बाई स्टेप करना चाहें तो ये 2 को बाहर निकाल लें, तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेशन ऑफ x²। जी अजीज़ तलबा, ये देखें मैंने क्या किया, यहाँ 0 और यहाँ 2 को बाहर निकाला तो x² का डेरिवेशन ले रहा हूँ। जी अजीज़ तलबा, अगले स्टेप पे देखिएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू -1 एज इट इज़ ओवर 1। अब इसको माइनस को अप्लाई कर दें अंदर जब अप्लाई करेंगे तो ये सब का साइन चेंज कर देगा, यानी -1 हो जाएगा और फिर -4x² हो जाएगा और माइनस प्लस 4x, सॉरी ये 4x की 4 है, 4x की 4, ये 4x² हो जाएगा। यानी ये नफ़ी जब हम अप्लाई करेंगे तो ये -1 फिर -4x की 4 माइनस प्लस 4x²। तो इस सारे का हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। जी अजीज़ तलबा, ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो 2 है, तो 2 डॉट यहाँ पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में एक माइनस, यानी 2 - 1 फिर बेस का डेरिवेशन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। जी अजीज़ तलबा, अगले स्टेप पे देखें ज़रा, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू -1 एज इट इज़ आ जाएगा ओवर, ये 1 माइनस का है, ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ है 4x², यानी माइनस का 4x की 4 और प्लस का 4x², तो ये मैंने लिख दिया और इसके ऊपर अंडर रूट है तो वो मैंने अंडर रूट डाल दिया। ओके, और साथ ही ये मेरे सामने आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4 हो जाएगा, 4x 2 - 1 करेंगे तो 1 लिखते नहीं है, तो x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। ओके स्टूडेंट्स जी, अगले स्टेप पे देखें, यानी ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये 4x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4x आ जाएगा और ये 4x मल्टीप्लाई इस 1 के साथ हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी माइनस का 4x ओवर अंडर रूट, आप वैसे लिखें, अंडर रूट वैसे लिख दिया। ये माइनस का है, इसको बाद में लिख लें, इसको पहले लिख लें, यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4x² माइनस का 4x की 4, यानी ये नफ़ी वाली रकम मैंने बाद में लिख दी और जमा वाली को पहले लिख दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके जी अजीज़ तलबा, अगले स्टेप पे जाने के लिए मैं ज़रा इसको रिमूव कर देता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। जी, ये हमारे पास रकम बच चुकी है, सो मैंने इसको पुट कर दिया, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, ऊपर क्या है -4x है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और डिवाइडिंग बाय नीचे अंडर रूट था वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया अंडर रूट, उसको कुछ नहीं किया। अब देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 4x² इसमें भी है, 4x² इसमें भी है, सो हम 4x² कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 माइनस ये 4x² है तो 4 तो बाहर चला गया, x की 4 है तो x² बच जाएगा खाली। जी अजीज़ तलबा, यानी 4x² कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x² बच जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे देखें, अब हम क्या करना चाहते हैं, देखें ज़रा, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, ऊपर जो है वो -4x है
यहाँ पर जो माइनस माइनस प्लस होना था पिछले तो मैंने रिमूव कर दिया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस का 4x आना है, यानी हमारे पास ये जो था यानी माइनस 2x स्क्वायर जो था, इसका जब हम डेरिवेशन लेंगे तो ये आएगा माइनस 4x। तो ये माइनस 4x जो है मल्टीप्लाई जब इससे होना तो प्लस 4x हो जाना था। ओके, पीछे आप थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिएगा। तो ये प्लस का 4x आएगा, यानी प्लस का 4x ओवर, जी स्टूडेंट जज़र को मैं अलग अलग करता हूँ, यानी 4x स्क्वायर इसकी जज़र मैंने अलग कर दी और अगली रकम की जज़र मैंने अलग कर दी, यानी 1 माइनस x स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, ऊपर हमारे पास रकम जो है वो 4x है और नीचे हमारे पास रकम 4x स्क्वायर का जब जज़र लेंगे तो ये हमारे पास 2x आ जाएगी, 2x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। तो याद रखें 2x 4x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2, यानी 2x से इससे कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आंसर है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये थी कि पीछे जो आप देखेंगे एक्सरसाइज में सोल्यूशन में, तो माइनस का 4x जहाँ आ रहा था तो वो माइनस जो है वो माइनस माइनस प्लस कर दिया 4x। ओके, तो 4x कट जाएगा 2 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। प्लीज़ राइट डाउन। थैंक यू सो मच।